भारत में गन्ने की जो एवरेज उपज जो है ये आता है करीबन 32 टन पर एकड़ का उपज है। ये गन्ना का उपज कम आने का कारण ये है कि वो पारंपरिक पद्धति से उसकी जो उपयोगिता जो है केवल 30 से 35% ही है। फॉरेन टेक्नोलॉजी जो है ये इसमें गन्ने का उपज जो है 100 टन से ज़्यादा उपज इसमें प्राप्त कर सकते हैं। गन्ने के किसान के मन में ये गलत फहमी है कि गन्ने की फसल में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। शुगर केन इट इज़ नॉट ए वाटर लविंग क्रॉप, इट इज़ सनलाइट लविंग क्रॉप। ये किसानों को समझना चाहिए। गन्ने में फॉरेन टेक्नोलॉजी का जो फ़ायदा बहुत किसानों को फ़ायदा रहेगा। यहाँ पे जो पीछे आप गन्ना देख रहे हैं क्रॉप ज्योमेट्री के हिसाब से, पौधे की संख्या के हिसाब से गन्ने का उपज जो हमने टारगेट सेट किया है इसमें हम 100 टन से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी में। अभी भारत में करीबन 58 लाख हेक्टेयर पे गन्ने की खेती हो रही है और हमारे भारत में जो भी गन्ने की खेती हो रही है वो पूरे सभी के सभी मोस्टली पारंपरिक पद्धति से गन्ने की खेती की जाती है। फ्लड इरिगेशन या खुला पानी से ही सिंचाई करते हैं और हमारे भारत में गन्ने की जो एवरेज उपज जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो करीबन 80 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की है। ये आता है करीबन 32 टन पर एकड़ का उपज है। ये गन्ना का उपज कम आने का कारण ये है कि गन्ना में जो पानी सिंचाई का जो पद्धति और उर्वरक देने की पद्धति जो है वो पारंपरिक पद्धति से उसकी जो उपयोगिता जो है केवल 30 से 35% ही है। जो पानी और खाद उर्वरक ये दो इम्पॉर्टेंट घटक है गन्ने का उपज ज़्यादा प्राप्त करने के लिए, लेकिन दोनों घटकों की उपयोगिता पारंपरिक पद्धति से केवल 30 से 35% ही मिल रही है और मिलती है। इसी के कारण गन्ने का उपज बहुत कम आता है। दूसरा, गन्ने के किसान के मन में ये गलत फहमी है कि गन्ने की फसल में बहुत ज़्यादा पानी लगता है और इस गलत फहमी के हिसाब से वो जैसे गन्ना ज़मीन में लगाते हैं से लेकर हार्वेस्टिंग तक गन्ने को फसल को ज़्यादा पानी देते रहता है। ज़्यादा पानी देने से ज़्यादा गन्ना का उपज होता है, ये उसके मन में गलत फहमी है। क्योंकि ये वनस्पति शास्त्र में या बॉटनी में इस गन्ने के फसल का जो वर्गीकरण जो है ये C4 प्लांट है और C4 प्लांट की उपयोगिता सबसे ज़्यादा ज़रूरत सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, ना कि ज़्यादा पानी है। तो शुगर केन इट इज़ नॉट ए वाटर लविंग क्रॉप, इट इज़ सनलाइट लविंग क्रॉप। ये किसानों को समझना चाहिए और इसी हिसाब से उसका प्लांटिंग सिस्टम होना चाहिए, क्रॉप ज्योमेट्री रखना पड़ेगा उसको। यहाँ पे जो पीछे आप गन्ना देख रहे हैं, गन्ने का जो प्लांटिंग जो स्पेसिंग है यहाँ पे 2 लाइन के बीच में अंतर 5 फीट रखा हुआ है, 1.53 मीटर रखा हुआ है और 2 पौधे के बीच में अंतर जो है वो 1.25 फीट है, 40 सेंटीमीटर है। तो इसी हिसाब से क्रॉप ज्योमेट्री के हिसाब से, पौधे की संख्या के हिसाब से गन्ने का उपज जो हमने टारगेट सेट किया है इसमें हम 100 टन से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी में। इसमें नीचे से खुला पानी का एक बूंद भी नहीं दिया हुआ है। जैसे प्लांटिंग हमने पौधे से किया है, यहाँ पे वैरायटी हमने यूज़ किया है जो है फुले 265 करके वैरायटी हमने यूज़ किया है। यहाँ पर फुले 265 की उपज देने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। इसमें ये 14 महीने का हार्वेस्टिंग का टाइम है इसका। ये करीबन 5 जुलाई को प्लांटिंग किया हुआ गन्ना है। करीबन 6 महीने का गन्ने के फसल आपके पीछे नज़र आ रहे हैं मेरे। तो ये शुरू से ही 4-in-1 टेक्नोलॉजी हमने इसमें यूज़ किया है। गन्ने में 4-in टेक्नोलॉजी का जो फ़ायदा बहुत किसानों को फ़ायदा रहेगा। इसमें पहला फ़ायदा जो है 4-in-1 में हम गन्ने को जो भी पानी की ज़रूरत है वो हम लोग सिंचाई स्प्रिंकलर से करेंगे। यहाँ पे हमने जो 4-in-1 टेक्नोलॉजी में जो स्प्रिंकलर यूज़ किया हुआ है ये जैन एक्यूरेंट 5022 रेनफोर्ड सिस्टम स्प्रिंकलर करके हमने यूज़ किया है। यहाँ पर इसका विशेषता है कि ये इसका जो रेडियस है 10 मीटर है, ये एरिया कवर करता है 10 मीटर का। इसका इंस्टॉलेशन जो है 10 बाय 10 मीटर पे हुआ है और ये करीबन 1 एकड़ में 40 लगेंगे। इसका विशेषता है कि इसका ड्रॉपलेट साइज छोटा है, इसलिए दबता नहीं है, सॉइल कॉम्पैक्ट नहीं हो जाएगी और यह ऑपरेट भी होता है 2 किलो प्रेशर पे ऑपरेट होता है। ये 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से इसका ऑपरेट होता है और ये इसका एफिशिएंसी जो है, इसका वाटर यूज एफिशिएंसी जो है करीबन 80 से 85% एफिशिएंसी इसका, मतलब ये हाईली एफिशिएंट स्प्रिंकलर है ये। इसी के कारण हम लोग नीचे से कोई सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है, खुला पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी गन्ने की पानी की ज़रूरत है वो हम लोग 5022 स्प्रिंकलर के माध्यम से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा स्प्रिंकलर का फ़ायदा ये कि इसमें हम लोग घुलने वाले उर्वरक भी दे सकते हैं। इसमें नीचे से आपको उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी गन्ने को उर्वरक चाहिए टारगेट के हिसाब से वो हम पूरा उर्वरक जो है
वो हम लोग रेनफोर्ट स्प्रिंकलर जो 5022 लगाया हुआ है उसके माध्यम से हम लोग घुलने वाली उर्वरक जो जैसे कि नाइट्रोजन के लिए हम लोग यूरिया का उपयोग करेंगे या अमोनियम सल्फेट का उपयोग करेंगे, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फोरिक एसिड या 12-1-0 का उपयोग करेंगे, और पोटाश के लिए हम लोग सफ़ेद पोटाश का उपयोग करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करेंगे और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग करेंगे। ये सब पूरा हम लोग स्प्रिंकलर के माध्यम से दे सकते हैं। तीसरा फ़ायदा जो गन्ने में जो डिसीज़ आती है, रोग आते हैं और कीट आते हैं, उसका भी हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे गन्ने में रेड रॉट आता है या आपका रस्ट आता है या पोका बोइंग आता है, उसके लिए फफूंदनाशक दवाई भी इसका हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। जैसे इसमें कीट आते हैं, कीट का प्रकोप हो जाता है, जैसे पायरिला है, गन्ने में पायरिला आता है, जैसे वाइट फ्लाई आता है, सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, वाइट फ्लाई या स्केल इंसेक्ट या वाइट वुली एफिड, ये जो कीट आते हैं उसका भी नियंत्रण जो है हम लोग कीटनाशक का सिंचाई इससे स्प्रिंकलर्स के माध्यम से छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण फ़ायदा इसमें जो है, जो 4-in-1 का टेक्नोलॉजी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो है, जैसे कि ये गन्ना जो है तीनों सीज़न से पास होता है। जो आपका रेनी सीज़न है, विंटर सीज़न है और समर सीज़न है। जैसे समर सीज़न में गन्ना पास होता है, उसमें 38 डिग्री के टेम्परेचर से ऊपर जब जैसा टेम्परेचर बढ़ता है तो गन्ने के जो रूट्स जो है, पानी और खाद उर्वरक जो है एब्सॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। उसी जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, 38 डिग्री के ऊपर जैसे टेम्परेचर जाता है, तो ये 5022 स्प्रिंकलर जो है दिन में हम लोग 5-6 बार चलाते हैं, हर बार 5-10 मिनट चलाते हैं, तो इसमें जो है टेम्परेचर कूलिंग इफेक्ट आएगा। जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा जो पौधे गन्ने की जो रूट्स जो है, जड़ें जो है, पानी और खाद जो है बड़े आराम से लेंगे, कंफर्टेबली एब्सॉर्ब करेंगे और जो उसकी उपज देने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे हाई टेम्परेचर में भी हमारा गन्ना जो है कंफर्टेबली ग्रो होगा और उसकी उपज देने की क्षमता बढ़ेगी। इसी तरह से ये 4-in-1 टेक्नोलॉजी जो है गन्ने का उपज जो है 100 टन से ज़्यादा उपज इसमें प्राप्त कर सकते हैं। किसान जो है इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है तो सबसे पहले इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है कि हम लोग टपक सिंचाई के साथ में हम कंपेयर करते हैं तो इस पर स्प्रिंकलर जो लगे हुए हैं 5022 से दोनों का खर्चा करीबन एट पार है। टपक और 5022 स्प्रिंकलर का खर्चा लगभग एक जैसा ही है। इसमें केवल जो एडिशनल खर्चा जो आने वाला है वो स्ट्रक्चर का ही है। स्ट्रक्चर जो है वो अपने किसान अपने लोकल के हिसाब से लगा सकता है। यहाँ पे जो हमने GI स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, इसमें हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है कि इसमें हैंडल है, इसमें स्प्रिंकलर का हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे गन्ना बढ़ेगा तो उसका हाइट हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसा गन्ना हार्वेस्ट हो गया उसके बाद में हम लोग को कम हाइट वाली फसल लेना है तो स्प्रिंकलर की हाइट हम लोग नीचे कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और उस फसल को हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। जैसे कम ऊंचाई वाली फसल जो है, जैसे आपका आलू है, जैसे आपका अदरक है, हल्दी है या प्याज है, लहसुन है, सोयाबीन है, ऐसे कम ऊंचाई वाली फसल को भी हम लोग इसको उपयोग कर सकते हैं। ऊंचा वाला फसल जो जैसे आपका मक्का है, मक्का में भी इसके स्प्रिंकलर का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये टेक्नोलॉजी जो है सभी फसल में हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं।